तो आज हम बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। इसका मीनिंग देखते हैं पहले। मीनिंग है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बिजनेस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन अ बिजनेस आर लीगल स्टेटस। सेकेंड पॉइंट, गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 1956। फिर उसके बाद चेंज हो गया कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो शेयर होल्डर हो सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं डायरेक्टर किसे कहते हैं। अगर एक पर्सन है तो डायरेक्टर हो जाएगा, अगर बहुत सारे पर्सन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें कहते हैं। शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं कंपनी का, ठीक है। शेयर क्या होता है? कैपिटल होता है, पूंजी, उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको शेयर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर से पहला हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, ठीक है। मतलब कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो अपने नाम से प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। वो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो एक अलग एंटिटी है, अलग आदमी की तरह बिहेव करता है। वो एक कंपनी का मेंबर की तरह बिहेव करेगा, जैसे वो पूरा कंपनी एक आदमी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन एंड कंट्रोल। फॉर्मेशन और कंट्रोल जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको हैंडल करते हैं। एक और वजह से टाइम कंज्यूमिंग क्यों है कि जैसे हम पहले ROC भेजेंगे, उसके बाद प्रोसेस लगता है, उसके बाद कंपनी एस्टेब्लिश जो भी है होती है। तो ROC का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। हम आगे देखते हैं। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब हो जाएगा कोई आए या कोई जाए, जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उससे कोई कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। अगर बाद में अगर तुम चाहते हो तब फिर बंद करा सकते हो, ऐसे वो कंपनी बंद नहीं होगा। कॉमन सील इज़ अ साइन ऑफ कंपनी, मतलब हाँ साइन ऑफ ए कंपनी होगा, कंपनी की साइन। लाइबिलिटी का मतलब लिमिटेड इन नेचर, जो उसका लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है, और बाकी में अनलिमिटेड रहता है, इसका लिमिटेड रहता है। अगर हमारे बिजनेस जितने शेयर्स दिए हैं वो 10,000 दिए हैं तो 10,000 उसको पे करने हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अगर कंपनी को लॉस होता है अगर कंपनी डेब्ट की उधार देनी है तो। अब बात कर लेते हैं हम मेरिट के बारे में। मेरिट, हाँ, तो मेरिट है इसका लाइबिलिटी लिमिटेड, मतलब ये लिमिटेड लाइबिलिटी जो था वो तो हम बात कर ही लिए, समझ गए। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसका मेरिट है कि इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, इसके बारे में बात कर लिए हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसका मतलब कि हमारे इसमें बहुत से प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ सकते हैं, जैसे अगर हमारे कोई शेयर्स खरीदते हैं तो अलग अलग टाइप के मैनेजर्स रहेंगे, वो भी शेयर खरीदते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे। उससे वो अपने 10 जैसे होते हैं ना कि 10 में कोई एक और बढ़िया सलाह दे सके, जैसे हम अकेले कोई डिसीजन लें और 10 को मिलाकर कोई डिसीजन लें तो वो अच्छा निकलता है, उसी तरह से वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट से होगा। डिमेरिट देखते हैं, फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसका मतलब कि सीक्रेट बताना पड़ता है हर जगह ज़्यादातर। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट इसका। न्यूमरियस रेगुलेशन, इसमें बहुत रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो हमारा डिमेरिट सब कंप्लीट हो गया, तो ठीक है।